अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमने बात की थी स्पेस में ऐसे इलाकों की जहां पर गैलेक्सीज मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये वो इलाके हैं जो दूर से बगैर रोशनियों के नज़र आते हैं, जैसे कि शायद लोड शेडिंग हुई हो। इन इलाकों को वॉइड्स कहा जाता है और यहाँ पर गैलेक्सीज ना होने के बराबर हैं। वॉइड्स को वैसे तो 1970 की दिहाई में जांच लिया गया था, लेकिन साइंसदानों को इस पर यकीन लाते लाते बड़ा वक्त लगा। 1986 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया कि वॉइड एग्जिस्ट करते हैं। वॉइड्स के बारे में थॉमसन और कृष्णर ने सबसे पहले हमें बताया और फिर एक्सपेरिमेंटल सर्वेस करके उन्होंने बताया, डाटा को एनालाइज करके, कि वाकई जो चीज़ हमने सोची थी, स्पेकुलेट की थी 70s में, वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं। और वॉइड्स ऐसे नहीं है कि एक दो हैं, कायनात में हर जगह पर वॉइड्स अब हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो फिर वॉइड्स का भी मैप होना चाहिए। जब हम गैलेक्सीज के मैप बना रहे हैं, हम कायनात को क्लस्टर और सुपर क्लस्टर्स में तोड़ते जा रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, तो फिर वॉइड्स के भी मैप्स होने चाहिए। जो जो हम कायनात में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, हमें यह नज़र आ रहा है कि वॉइड कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम कायनात को बड़ी तस्वीर में देखें तो मैं आपको यहाँ पर एक अक्स दिखा रहा हूँ, और ये अक्स कायनात का है, जहाँ आपको एक वेब नज़र आ रहा है, आपको एक जाल नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइडर ने, मकड़ी ने एक जाल बिछाया हो। इसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। और ये वो इलाके हैं, स्पेशली जो जाल आपको नज़र आ रहा है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर मैटर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, जहाँ पर सोलर सिस्टम्स हैं, जहाँ पर ब्लैक होल्स हैं। ये वो लड़ियाँ हैं, जो चमकती हुई लड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर विजिबल मैटर से बनी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं, जो कि 5% है हमारी कायनात का। लेकिन इसी जाल के अंदर आपको बहुत से ऐसे इलाके भी नज़र आएंगे जो कि काले रंग के हैं। ये बहुत बड़े बड़े वॉइड्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉस्मिक वेब वॉइड से भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे शहरों में मुख्तलिफ सड़कें चल रही होती हैं और उनके बीच में आपको खाली जगह नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक और मॉडल से इसकी तशबीह देता हूँ, और वो है स्विस चीज़। स्विस चीज़ आम चीज़ से फ़र्क रखती है क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े सुराख होते हैं। अब सवाल ये है कि स्विस चीज़ मॉडल में क्या ऐसी चीज़ आई जिसने इतने बड़े बड़े सुराख कर दिए। नॉर्मल चीज़ में इतने बड़े बड़े सुराख किस चीज़ ने किए, इस पर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। एक मशकूक करदार डार्क मैटर है। जी हाँ, डार्क मैटर, जिसके बारे में 1980 की दिहाई में फ्रिट्स विकी ने हमें बताया था कि हमारी कायनात में ऐसा मादा भी एग्जिस्ट करता है जो कि एक तो बहुत ज़्यादा है और दूसरा वो बहुत ज़्यादा वज़न रखता है। क्योंकि फ्रिट्स विकी ने एक गैलेक्सी को बहुत दूर से देखा और उसकी जो एंगुलर रोटेशन है, उसकी जो एंगुलर स्पीड है, उसको मेजर किया और उसके मैस को, उसके वज़न को देखा, तो पता चला कि ये तो बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही है। इसका मैस तो वहाँ पर इतना नहीं है जितनी तेज़ी से मूव कर रही है। और स्पेशली अगर आप गैलेक्सी के बाहर की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पर दो कर्व नज़र आ रहे हैं, एक वो जो एक्चुअल है और एक वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो आखिर इतनी रोटेशन जो तेज़ हो रही है, इसका मतलब यह है कि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। वो मैस कहाँ पर है? उनका ये ख्याल था कि जिस गैलेक्सी की वो बात करें वो तकरीबन 6 गुना ज़्यादा मैस रखती है, लेकिन जो विजिबल लाइट में हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे लगता है कि 1 यूनिट मैस है, फ़र्ज़ कीजिए। लेकिन जो एंगुलर स्पीड थी उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इसका 6 यूनिट मैस है। अब बाकी मैस कहाँ था? वो चीज़ जो कि बाकी मैस रखती है उसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप एक क्रिसमस ट्री को रात को देखते हैं, इसके ऊपर आपको जगमग करती हुई बत्तियां तो नज़र आती हैं, लेकिन नीचे जो आपको एक स्कैफोल्ड नज़र आता है जो कि दरख्त खुद है, जिसके ऊपर आप जगमग बत्तियां लगाते हैं, ये पूरा का पूरा दरख्त डार्क मैटर है। और इसके ऊपर जो जगमग बत्तियां आपने लगाई हैं वो है विजिबल मैटर। बिल्कुल इसी तरीके से हमें ग्रेविटी से पता चलता है कि हमारी
कायनात में डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है और वो अंडरलाइंग स्कैफोल्ड है, वो नीचे छुपा हुआ है और उसके ऊपर विजिबल मैटर एक खूबसूरत समा पैदा कर रहा है, मुख्तलिफ पाथवेज हैं। तो साइंसदानों को अब ये तो अंदाज़ा हो गया कि डार्क मैटर अंडरग्राउंड है और उसके साथ साथ हमें पता चला कि उसके ऊपर वाइट मैटर हमें नज़र आ रहा है और वही चीज़ें हमें पाथवे के तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन साथ ही वॉइड्स हैं। वॉइड्स को शुरू में हमने इग्नोर किया क्योंकि हमारा ज़्यादा ध्यान था, पहले तो ध्यान था विजिबल मैटर की तरफ और फिर चला गया डार्क मैटर की तरफ। हमने वॉइड्स को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये तो हमें बिग बैंग के बारे में बता सकते हैं, ये हमें कायनात के स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, उसके इर्तिका के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉइड्स मुख्तलिफ शक्लों के हैं, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इनकी शेप भी डिफरेंट है। इसलिए हम अब इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लेना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इनका मैप बनाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि वर्ड्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर वर्ड्स बड़े हैं, कहाँ पर वर्ड्स छोटे हैं, कहाँ वो करीब हैं, कहाँ वो दूर हैं और फिर उनके इर्द गिर्द उनके होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये डेटा लेना एक बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वर्ड्स कायनात की तरह वर्ड्स भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो कायनात एक्सपैंड कर रही है, वर्ड्स भी एक्सपैंड कर रही है। अब वर्ड्स जब एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें रोशनी के आने से पता चलता है, जब रोशनी दूर की गैलेक्सी से हम तक आती है और कायनात एक्सपैंड कर रही है और स्पेस टाइम भी एक्सपैंड कर रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेवलेंथ बड़ी होना शुरू हो जाती है और वो रेड कलर की हो जाती है। तो रोशनी शुरू होती है सपोज वाइट कलर से, येलो कलर से, और वो आहिस्ता आहिस्ता रेड कलर तक आती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो गैलेक्सी जिसे हम देख रहे हैं हमसे दूर जा रही है। अब अगर वो गैलेक्सी हमसे और ज़्यादा दूर है तो अब ज़्यादा शिफ्ट होगी। मैं आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी दिखा रहा हूँ तो अंदाज़ा हो जाएगा कि विजिबल लाइट में सपोज एक सुपरनोवा हुआ और उसके बाद रोशनी हम तक आई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बढ़ती जा रही है क्योंकि स्पेस बढ़ रही है। तो वो पहले क्या होगी, वो रेड कलर में जाएगी विजिबल स्पेक्ट्रम में, येलो कलर, ऑरेंज कलर, और फिर वो रेड कलर में चली जाएगी। रेड कलर के बाद फ़र्ज़ किया अभी भी हम तक नहीं पहुंचती तो वो इंफ्रारेड में चली जाएगी। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड बैंड को देखती है क्योंकि वो बहुत पुरानी गैलेक्सीज को देखना चाहती है जो कि बिग बैंग के बाद बनी, उन गैलेक्सीज को देखना चाहती है। इसलिए हम इंफ्रारेड रीजन में लेके गए उसे, हमने उसे विजिबल लाइट में नहीं रखा। तो अब रोशनी करते करते बढ़ते बढ़ते इंफ्रारेड में चली जाती है। फ़र्ज़ किया अभी भी उसे कोई सेंसिंग टेलीस्कोप नहीं मिलती तो अब वो उससे भी बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता माइक्रोवेव में चले जाएगी। और हमें याद है कि कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन जो कि बिग बैंग के साथ मार्ज़ वजूद में आई थी, जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद वो रेडिएट हुई थी और अब वो हमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में जाकर मिल रही हैं। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास जो रोशनी आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती जा रही है और वो अपनी शक्ल भी बदल रही है, अपना रंग भी बदल रही है और वो साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन भी दे रही है कि वो कितनी दूर से आ रही है। लेकिन यही रोशनी जब वॉइड से हम तक आती है तो हमें बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है और वो मसला ये है कि हम वॉइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये रोशनी हमें वॉइड्स के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे देती है जिसकी वजह से वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमने इसका हल क्या ढूंढा है, इसे हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्तियाँ ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।